खैर, लड़ाई सियासी है, अपनी जगह है, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की लड़ाई लंबी खिंचती है तो पूरी दुनिया पर तेल संकट मंडरा सकता है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहने वाला, क्योंकि भारत जिन खाड़ी देशों से तेल आयात करता है वो देश भी इस युद्ध से प्रभावित है। उन खाड़ी देशों पर भी ईरान के हमले जारी हैं। ऐसे में भारत का ऑयल और गैस सेक्टर पर कितना असर होगा, कितना यह इफेक्ट होगा, इस रिपोर्ट पर देखिए। क्या देश में पेट्रोल डीजल पर संकट आने वाला है? क्या देश में रसोई गैसों की किल्लत होने वाली? क्या देश में पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बेतहाशा बढ़ने वाले? इस वक्त हर किसी के मन में ये तमाम सवाल उठ रहे होंगे। सवाल उठना भी लाजमी, क्योंकि भारत में जिन देशों से पेट्रोल डीजल और गैस के लिए कच्चा माल आयात होता है, उसमें से ज्यादातर देश इस वक्त भीषण युद्ध की चपेट में। इसका असर ये पड़ा है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर गया है। आमतौर पर माना जाता है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर पेट्रोल डीजल के दामों पर भी पड़ता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर किसी तरह की बढ़ोतरी की योजना नहीं। सूत्रों की माने तो आम जनता को राहत देने के लिए कीमतों को स्थिर रखा जाएगा। लेकिन सवाल है कि कब तक? आखिर कब तक देश में पेट्रोल डीजल के दाम सरकार स्थिर रख पाएगी, जबकि युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही? 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक भारत मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा रूस से 35% से 40% कच्चे तेल के आयात करता है। इसके बाद इराक से 20% से 23% आयात होता है। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जहां से 11% से 18% कच्चा तेल आयात होता है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात से 8% से 10% कच्चा तेल भारत आता है। इसके अलावा अमेरिका से लगभग 4% से 9% आयात होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। और ये तमाम देश इस वक्त युद्ध में उलझे हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ऑयल सप्लाई पर संकट आना लाजमी माना जा रहा है। ऊपर से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लगभग बंद कर दिया, जहां से होकर सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात समेत ईरान के कच्चे तेल और नेचुरल गैस से भरे टैंकर यहां से गुजरते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचते हैं। अरब देशों की अर्थव्यवस्था के लिए ये रूट बेहद अहम है, जबकि ईरान पहले ही इन देशों पर मिसाइल दाग रहा है। रोजाना दुनिया में तेल ट्रांसपोर्ट करने वाला हर 5वां शिप इस सकरे से जल मार्ग से होकर गुजरता है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक दुनिया का करीब 20 से 30% तेल कारोबार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। दुनिया में हर दिन करीब 1.78 से 2.08 करोड़ बैरल तेल का व्यापार होता है। इसी रास्ते से होकर भारत और चीन जैसे एशियाई देशों का भी ज्यादातर तेल और गैस आयात होता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत प्रतिदिन 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत करता है, जिसमें से करीबन 1.5 मिलियन बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर ही आता है। और जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि दुनिया के पास होर्मुज स्ट्रेट का कोई तत्काल और व्यवहारिक वैकल्पिक मार्ग नहीं। जाहिर है, इस रूट पर किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक ऑयल ट्रेड के लिए बड़ा खतरा बनकर उभर सकती है, क्योंकि ये दुनिया के गले की नस बन चुकी है। ऐसे में इस बात को लेकर टेंशन बढ़ गई है कि क्या भारत का एनर्जी रिजर्व काफी है। हाल ही में आई एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश के पास 25 करोड़ बैरल से ज्यादा क्रूड यानी कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिजर्व में। ये लगभग 2 महीने की डिमांड पूरी करने के लिए काफी। कंबाइंड रिजर्व देश के एनर्जी सप्लाई चेन में 7 से 8 हफ्ते तक कवरेज देता है। इसका अनुमान लगभग 4000 करोड़ लीटर का है। ये रिजर्व कई स्टोरेज पॉइंट पर फैले हुए हैं, जिसमें मैंगलोर, पादुर और विशाखापट्टनम में मौजूद अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक गुफाएं शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी सप्लाई चेन का स्टॉक देश के बफर को काफी बढ़ाता है।
इसमें कच्चे तेल के इंपोर्ट के तरीके में एक बड़े बदलाव पर भी जोर दिया गया। अब क्रूड ऑयल की खरीद 40 देशों में अलग अलग तरह से हो रही है, वहीं एक दशक पहले ये 27 देशों में होती। इस स्ट्रेटजी को देश के हित में बताया गया। वैसे तो होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी तेल ट्रांजिट रूट में से एक है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का लगभग 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट इस पतले पानी के रास्ते से होकर गुजरता है, यानी ज्यादातर लगभग 60% दूसरे रास्तों से भारत पहुंचता है। इसमें रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका और मध्य एशिया से सप्लाई आती है। फरवरी 2026 तक रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के सालों में जियोपॉलिटिकल दबाव के बावजूद भारत ने G7 प्राइस कैप नियमों का पालन करते हुए खरीदारी जारी रखी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूसी तेल खरीदने के लिए कभी किसी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं रहा। भारत फरवरी 2026 में भी रूसी तेल इंपोर्ट कर रहा था और रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। हालांकि कई बातें इस पर भी निर्भर करती हैं कि ये युद्ध और कितने दिन तक खिंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये था युद्ध का एक पहलू, एक ये सच। लेकिन ये बात भी जरूर है कि युद्ध अगर होता है तो तमाम चीजें अफेक्ट करती है। इस कारण से इस सच से वाकिफ कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि अवगत रहना है, पैनिक नहीं करना है। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, छोड़ जाते हैं आपको सुपर 30 के साथ।